अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एडजस्टिंग एंट्रीज़ की बात करेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ वो जनरल एंट्रीज़ होती हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर पास की जाती हैं ताकि इनकम और एक्सपेंसेस जिस पीरियड के हैं वो अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड किए जा सकें। उस अकाउंट को एक्सपेंस या फिर इनकम के अकाउंट को अपडेट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास की जाती हैं। ये एंट्रीज यूजुअली फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस पुट किया जाएगा वो करेक्ट अमाउंट के साथ पुट किया जाए। कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एन एक्रूड एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंसेस डेट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड, यूज्ड और कंज्यूम बट नॉट येट पेड एंड नॉट येट रिकॉर्डेड। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड हो जाते हैं या फिर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन पे नहीं किया गया, ठीक है, ड्यू है, पेबल है, ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि इनकर्ड तो हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए। एग्जाम्पल दूंगी आपको मैं, किसी कंपनी की जो है सैलरी ड्यू हो चुकी है, वर्कर्स की मंथ कंप्लीट हो चुका है लेकिन किसी भी वजह से वर्कर्स को सैलरी नहीं दी गई, टाइम पर नहीं दी गई, तो हम उसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सैलरी पेबल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं सेकंड जो है एक्रूड एक्सपेंस की वो आपको एग्जांपल देती हूँ। रेंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और एक्रूड रेंट चूँकि एक्सपेंस हो चुका है तो इसलिए डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा जबकि क्रेडिट साइड पे एक्रूड रेंट या रेंट पेबल रिकॉर्ड किया जाएगा। बात करते हैं सेकंड एडजस्टिंग एंट्री की जो कि है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है देखते हैं। इससे पहले हम एक्रूड इनकम इज द इनकम डेट हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट रिसीव इन कैश। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कि अर्न कर ली जाती है, कमा ली जाती है करंट पीरियड में लेकिन रिसीव नहीं होती करंट पीरियड में, ठीक है। ऐसी इनकम जो कि आप अर्न कर चुके हो, कमा चुके हो लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो इसके एडजस्टिंग एंट्री हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड इनकम डेबिट करेंगे या इनकम रिसीवेबल डेबिट करेंगे। एक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीवेबल डेबिट करिएगा और इंटरेस्ट इनकम या फिर इनकम, कोई सी भी इनकम, फी इनकम, कंसल्टेंसी फी इनकम या फिर कमीशन इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम, कोई सी भी इनकम हो, इनकम क्रेडिट करिएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी जबकि एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन या डेप्रिसिएशन जो है एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज in the value of a fixed asset due to use, wear and tear, passage of time और obsolescence, ठीक है। डेप्रिसिएशन वो डिक्रीजमेंट होती है वैल्यू में। किसी भी एसेट को परचेज किया, ठीक है, तो ग्रेजुअली उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है टीयर एंड वियर, टूट फूट की वजह से, ठीक है। किसी भी वजह से किसी भी फिक्स एसेट की परफॉर्मेंस या उसकी जो वैल्यू में डिक्रीजमेंट होती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब इसकी हम ट्रांजेक्शन या एडजस्टिंग एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे। इस सेकंड हमारी जो है एडजस्टिंग एंट्री वो है बैड डेट्स एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस ऑल्सो कॉल्ड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स is the amount that a business cannot recover from its customer। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बैड डेट्स होते हैं, बुरे खाते या ऐसे डेट्स, कर्जे जो कि रिकवर नहीं हो पाते, रिसीव नहीं हो पाते। किसी कस्टमर को कुछ सेल किया है, ठीक है, अब उस कस्टमर से रिकवरी नहीं हुई या रिसीविंग नहीं हुई, ठीक है, किसी भी वजह से, बैंकरप्ट की वजह से, या वो कस्टमर जो है आपको पेमेंट नहीं करता, तो ये इस तरह के जो डेट्स होंगे, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे वो बैड डेट्स एक्सपेंस में रिकॉर्ड किए जाएंगे या अनकलेक्टेबल एक्सपेंस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करेंगे जी। नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, जैसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, प्री कहते हैं पहले और पेड बोलते हैं पे, अदा कर दिया।
प्रीपेड पहले अदा कर दिया, ऐसा एक्सपेंस जो कि अभी तक हुआ नहीं था लेकिन उसकी पेमेंट पहले हो चुकी है। देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस डेट इज पेड इन एडवांस बट रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा एक्सपेंस जो कि अभी नहीं हुआ था, एडवांस में पेमेंट कर दी गई। कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम है, कोई भी एक्सपेंस है A to Z, अगर उसकी पेमेंट इन एडवांस में कर दी गई है या प्रीपेड पहले पे कर दिया गया है तो वह एक्सपेंस अभी हो चुके नहीं हुआ। कैश तो हमारे पास से जा चुका है, कैश हमारे पास से बिजनेस से या फिर बैंक से जा चुका है, एसेट तो कम हो चुका है, लेकिन चूंकि वह एक्सपेंस नहीं हुआ इसलिए उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। ठीक है, तो एक्सपेंस जब तक नहीं होता उसको एसेट ही कंसीडर किया जाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो कि इन एडवांस पेमेंट कर दी जाती है किसी भी एक्सपेंस की। इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री इस तरह से नोट करते हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट करेंगे और रेंट क्रेडिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। चूँकि भी एक्सपेंस नहीं हुआ तो एक्सपेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, टू रेंट अकाउंट या टू रेंट एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और प्रीपेड रेंट डेबिट में करेंगे। इसी तरह से कोई भी एक्सपेंस होगा उसको प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। इसी तरह से क्रेडिट में जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अब बात करते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज डेट आर नॉट येट प्रोवाइडेड। अनअर्न्ड बोलते हैं जो अभी नहीं कमाई, आपने अर्न नहीं करी, ठीक है, रिसीव तो हो चुकी है कैश की फॉर्म में, ठीक है, या चेक की फॉर्म में कुछ अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है इन एडवांस। पहले कोई सर्विसेज दी है, कोई गुड्स सेल करी है, उसका अमाउंट इन एडवांस या प्रीपेड पहले रिसीव हो चुका है लेकिन वो सर्विसेज या वो गुड्स अभी नहीं दी गई। तो इस तरह का जो है रेवेन्यू या इनकम अनअर्न्ड में ऐड करते हैं। इसके लिए हम जो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक डेबिट करेंगे। अगर कैश रिसीव हुआ है तो कैश में ऐड कर दीजिएगा डेबिट साइड पे, और अगर चेक रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? टू अर्न रेवेन्यू, यानी अभी अर्न नहीं करी, अभी नहीं कमाई। तो जो अनअर्न है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसे हम कंसिडर करेंगे लाइबिलिटी। तो ये एडजस्टिंग एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, इसे कहते हैं अनअर्न रेवेन्यू। वैन रेवेन्यू इज अर्न लेटर, लेकिन अगर वो रेवेन्यू हम रिसीव कर लेते हैं या अर्न कर लेते हैं तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? अनअर्न रेवेन्यू डेबिट कर दीजिएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी जो है अब हमारे पास से ख़त्म हो चुकी है, हमने अर्न कर ली है रेवेन्यू। और रेवेन्यू इनकम, ठीक है, वो जो इनकम होगी, कोई फ़ी है तो फ़ी अर्न, जैसे आप फर्ज करें कोई मैंने सर्विसेज दी थी, अब उसके अगेंस्ट मुझे फ़ी रिसीव होगी तो अनअर्न फ़ी डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है, और फ़ी इनकम क्रेडिट कर दीजिएगा, चूँकि वो इनकम में अनअर्न जो है इनकम में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप सो स्टूडेंट की जो मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्री आपको मैंने समझाई हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। आज की क्लास आपके लिए अगर कुछ बेनिफिशियल रही हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरी इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।